हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडीज। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ महिला परीक्षा भर्ती परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान। वीडियो स्टार्ट करने पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें तथा वीडियो के बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न को 2013 के अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो यह धारा 2 के अंतर्गत परिभाषित है। दूसरा प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? 10 जनवरी 2007 को इस अधिनियम की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तीसरा प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 के उपधारा क में परिभाषित किया गया है। चौथा प्रश्न है, महिलाओं के कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत स्थानीय परिवाद समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो कौन करता है? जिला अधिकारी। पांचवा प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो क्या है? बाल विवाह के अनुष्ठान और उससे संबंधित विषयों को उपलब्ध करवाना। ठीक है। छठवां प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालक से तात्पर्य है, बालक किसे कहा जाएगा? जो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो ऐसा पुरुष जो है इस अधिनियम में बालक कहलाता है। सातवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 राज्य में कब लागू हुआ? तो कब हुआ? 30 सितंबर 2005 को जो है ये लागू किया गया था। आठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अनुसार यदि कोई किसी महिला को टोनही के रूप में प्रस्तुत करता है तो उसे कितने साल की सजा होगी? 3 वर्षों की सजा होगी। नौवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी महिला को टोनही के रूप में पहचान कर शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो उसे अधिकतम कितने वर्ष की सजा होगी? तो देखो, अधिकतम यहाँ पे 5 वर्ष की जो है सजा होगी। ठीक है, चलिए चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अनुसार समस्त अपराध किस दंडाधिकारी के न्यायालय में विचारणीय होते हैं? तो किनके होते हैं? न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी। 11वां प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अधीनस्थ समस्त अपराधों की प्रवृत्ति कैसी होगी? संज्ञेय और गैर जमानती। 12वां प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 कब लागू हुआ? तो देखो, ये कब लागू हुआ था? तो आपको याद रहना चाहिए 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ है। 1929 से, लेकिन 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ है। 13वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में बाल विवाह में कौन आएंगे? तो कौन आएंगे? ऐसे विवाह जिसमें नारी या पुरुष दोनों में से कोई एक भी बालक हो, मतलब पुरुष 21 से कम और महिला 18 से कम होंगे तो बाल विवाह में आएंगे। 14वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में यदि कोई स्वयं को है ना टोनही होगा ना, ये टोनही है पता कर काला जादू या किसी व्यक्ति या पशु या किसी भी जीवित व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है तो उसे अधिकतम कितने वर्ष की सजा होगी? 1 वर्ष की जो है उसे सजा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो नहीं गलत लिखा गया है, टोनही है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न 15वें क्रम का प्रश्न है, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 किस पर लागू होता है? तो किन पे लागू होता है? भारत से संबंधित सभी आंतरिक और बाह्य नागरिकों पर। 16वें क्रम का प्रश्न है, भारत में बाल श्रमिक प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो कब हुआ था यह पारित? 1986 में लागू और 26 मई 1986 से ये जो है देखिए लागू हुआ था। 26 मई 1986 से, पारित 1986 में हुआ था। ठीक है, लेकिन लागू जो है 26 मई से हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है आपको। चलिए ये क्या हो गया? ओके, देखिए 17वें नंबर का प्रश्न है, किस तिथि को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? तो कौन सी तिथि है जो मनाया जाता है? तो 12 जून को ये मनाया जाता है। 18वें क्रम का प्रश्न है, बाल विवाह निरोध अधिनियम में संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 1986 में हुआ था, राजीव गांधी के समय में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको 1986 में। ये अक्षय तृतीया तो बिल्कुल ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक बाल विवाह कब मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया के दिन
हाँ देखो अक्षय तृतीया। अगला है बाल विवाह निरोध 1929 के अनुसार, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 के अनुसार बालिका से आशय है ना। यहाँ बालिका किसे कहेंगे, तो बालिका जो है भाई ये 18 वर्ष से कम की जो नारी है वो बालिका के अंतर्गत अधिनियम में मानी जाती है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वप्रथम बाल श्रमिकों से संबंधित कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो ये समिति का नाम क्या था, गुरुपद स्वामी समिति। 1979 में इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है 22वें क्रम का भारत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 कब लागू हुआ। तो ये 20 जनवरी 2006 से लागू हुआ है। 23वें क्रम का प्रश्न है वर्तमान में केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो कौन है, प्रियंक कानूनगो, ये जो है केंद्रीय है। और इसी प्रकार से 24वें क्रम का प्रश्न देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कौन है, श्रीमती प्रभा दुबे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखो कुल 6 सदस्यों में 2 महिलाएं शामिल होती है, ये ध्यान रखना है आपको, मैंने इसको पॉइंट भी किया है। 26वें क्रम का प्रश्न है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु या 3 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा ना, ये कार्यकाल है। और सदस्य के लिए जो है 60 वर्ष की आयु या 3 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा। ये इतने समय तक जो है दोनों व्यक्ति अपने अपने पद पे बने रहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है छत्तीसगढ़ में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। ठीक है, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है छत्तीसगढ़ में वर्ष 2004 से जो है लागू हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसको मैं हटा देता हूँ पहले। ओके, चलो देखते हैं आगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो जो नॉर्मल जो बनाया गया था केंद्र के द्वारा, वो 1 जुलाई 1961 से जो है भारत में लागू हुआ था। यदि मान लीजिए कोई दहेज लेना देना करता है, ऐसा दोषी है, तो न्यायालय उस पर अधिकतम कितना दंड लगा सकता है। तो 5 वर्ष या 15,000 रुपये, या दहेज की मूल्य की रकम जो भी अधिक होगी। ठीक है, 15,000 या मूल्य जो भी ज़्यादा होगा। अगला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज मांगने वाले को अधिकतम कितने वर्ष की सजा होती है। 2 वर्ष या 10,000 रुपये की राशि, नहीं 2 वर्ष एवं 10,000 दोनों देना पड़ता है। 31वां है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को किस वर्ष संशोधित किया गया। तो 1986 में राजीव गांधी के समय में किया गया था। अगला प्रश्न है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के सफल क्रियान्वयन के लिए दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। राज्य सरकार करती है। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त करती है। तो जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को करती है। और ऐसी शानदार तैयारी के लिए आप हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को आज ही जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो आशा दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ इसी तरह बने रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।